ज्योति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको भी, कोई भी संगठन हो या कोई राजनीतिक दल हो, उसमें डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी होता है। एक समय था हम कांग्रेस को इस तरीके से देखते थे कि स्टार्टिंग से ही कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। कभी कोई कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाले की, किरण चौधरी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और पिछला जो विधानसभा चुनाव से पहले किस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना में रैली करी थी, और गोहाना में रैली करने के बाद उन्होंने बड़े मन से एक बात कही थी, ना तो पहले वाली कांग्रेस रही, ना पहले वाली कोई बात। उन्होंने कमेटी बनाई थी जिसमें विधायकों को लिया गया था, ये जो फैसला लेंगे हम उस हिसाब से फैसला लेंगे। उनकी उस वक्त की सोच अलग से एक राजनीतिक दल बनाने की भी रही है, लेकिन उस वक्त भी हाईकमान ने इनको कहा, चलो वो बात जैसे कैसे करके वो रुक गई। लेकिन हाईकमान हर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की गुटबाजी पर अपना कमेंट जरूर देता है, अपनी सख्त निर्देश कहना या मीडिया में कहना, ये बातें तमाम बार बार आती है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में गुटबाजी बिल्कुल नजर आती है, और इसी गुटबाजी का नजर है, क्योंकि आज इसमें यह बात कहने में कोई संदेह नहीं है कि ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा, और इसमें सीधा सीधा फायदा जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बैठे बिठाए हुआ है। अगर कांग्रेस में ये गुटबाजी नहीं होती तो 5 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतने का काम कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी, जब जैसे कि इसके लोकसभा चुनाव के बाद किरण चौधरी जी ने पार्टी छोड़ी, और 5 सीटें लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, ठीक है टीपू जी, क्योंकि मुद्दा कांग्रेस का है, इसलिए हम कांग्रेस पर बात कर रहे हैं। लेकिन में भी ये चीजें नजर आपकी पार्टी के हालात भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। ज्यादातर विधायक कहीं ना कहीं इस प्रयास में है कि कहां से टिकट मिल जाए। आप मानते हैं? दुष्यंत भी खुद ये कह चुके हैं जिनको जाना है जाए। क्या वेतन के लिए कांग्रेस जेजेपी में बैठे, ये भी कहा गया उनकी ओर से। तो आपके तो इतने ज्यादा विधायक भी नहीं, आप लोग इतने मजबूत भी नहीं है, तो भी ज्यादातर जो भी आप लोगों के पास है, ज्यादातर पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। तो जब आप कांग्रेस, ठीक है कांग्रेस, क्योंकि हमने मुद्दा कांग्रेस को चुना आगे, लेकिन आप इस बात को भी तो स्वीकार करेंगे ना कि हमारे भी हाल बेहाल हैं। देखो मेरी बात सुनो किरण जी, आज जो मौजूदा परिस्थिति है भाई, किस प्रकार क्षेत्रीय दलों के सामने जो दिक्कत आ रही है, भाई क्षेत्रीय दलों के सामने ये लोकसभा चुनाव में स्पष्ट दिक्कत आई। भाई 2 तरह के वोटर रहे, एक जो मोदी के पक्ष में, एक मोदी को हटाने के पक्ष में रहा। भाई उसमें बीच के क्षेत्रीय दलों को भारी नुकसान हुआ है। रही बात जननायक जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक जो जननायक जनता पार्टी के खिलाफ है, 2 विधायकों के बारे में तो दुष्यंत जी ने लिख करके दे दिया है, और राज्यपाल जी से समय मांगा है, और उनके खिलाफ अब तक जो कार्रवाई नहीं हुई, उस कार्रवाई करवाने के लिए भी वो दोबारा जननायक जनता पार्टी उस पर मतलब कार्रवाई सख्त से सख्त कर रही है, और बचे 2 विधायकों को नोटिस दे रखा है। तो मैं ये कहता हूं कि आने वाला जो समय होगा, अभी फिलहाल में जननायक जनता पार्टी जो आने वाले चंद दिनों में जो करने जा रही है, सबसे पहले हमारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके भाई क्या हार के क्या कारण रहे हैं, हमारी कहीं कमी रही हो, भाई कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई कमी रही है, उन सब तमाम बातों पर चर्चा करके 22 के 22 जिलों में सबसे पहले अपने संगठन को खड़ा करने का काम करेंगे। भाई किस प्रकार हम 90 के 90 हलकों में पार्टी को दोबारा से खड़ा करके और मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़े। भाई हम चुनाव हारे, अपनी हिम्मत नहीं हारे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को फिर से बताएंगे कि विधानसभा में हमारी भागीदारी थी, और उस भागीदारी के तहत हम क्या जनता के लिए कर पाए, क्या हरियाणा की जनता के लिए हमने काम किए, उन कामों को लेकर के दोबारा जाएंगे। और जो हमारे पार्टी से, जो हमारे नेताओं से, जो चलिए अगला मेरा सवाल के उमेश जी से, कार्यकर्ता जो उमेश शर्मा जी, उनको मनाने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जानते हैं। मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ, टीपू जी आप बोले। ज्योति जी, आज का जो आपका टॉपिक है, जो कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर के, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की अंतर्कलह निरंतर चलती आ रही है, और हमें नहीं लगता कि ये अंतर्कलह बंद होगी, और ये विधानसभा में ये चीजें देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार विधानसभा में कांग्रेस की टिकटों का बंटवारा होगा, किस तरीके से कांग्रेस के जो अन्य प्रत्याशी जो टिकटों की दौड़ में है, वो छोड़ करके अन्य दलों में जाएंगे, ये सारा का सारा तमाशा हमें देखने को मिलेगा, और जरूर मिलेगा। और कांग्रेस को कायदे की बात यह कि पार्टी के अंदर की अंतर्कलह सड़क पर नहीं आनी चाहिए। मेरा